हाँ जी बच्चों, तो क्या हालचाल। आप लोगों ने वो ऐड तो पक्का देखा होगा कि आजकल भारत में चल क्या रहा है। देखा आप लोगों ने, पक्का देखा होगा। तो फिर उधर से जवाब आता है कि भारत में जी तो ये चल रहा है, लेकिन भारत में वो नहीं चल रहा, आजकल कुछ और ही चल रहा है। अब आप कह रहे होगे कि यार ये मैंने क्या बैकग्राउंड लगाया और क्या बात कर रहा हूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आजकल भारत में चल क्या रहा है, और फिर आपको पता चलेगा कि ये बैकग्राउंड कैसे उससे रिलेट करता है। ये चल रहा है आजकल भारत में, पीसीबी लूं या पीसीएम, साइंस लूं या कॉमर्स, कॉमर्स लूं या आर्ट्स। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे पीसीएम भी बुरा नहीं है, पर अगर संभल नहीं पाया तो चलो आर्ट्स विद इको ले लूं क्या। कॉमर्स विद मैथ्स का जमाना है आजकल, आगे दिक्कत हुई तो यार बिना मैथ्स के कॉमर्स कौन लेता है। पापा नहीं मानेंगे, एक बार रिजल्ट आ जाए फिर सोचते हैं। यही चल रहा है आजकल भारत में। और भी बहुत कुछ चल रहा है, मेरी जगह खत्म हो गई बोर्ड की, नहीं तो और भी बहुत कुछ था। और आप भी पता करो या आप बताओ कि ऐसा कुछ चल रहा है आपके दिमाग में भी, या इससे मिलता जुलता कुछ। तो जो भी बच्चे जो अभी जिन्होंने 10th किया है ना, एक्चुअली उनके दिमाग में यही चल रहा है, यही चल रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए, बट नंबर ऑफ बच्चे अभी भी इसी जाल में फंसे हुए हैं, इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और अब तक डिसाइड नहीं कर पाए। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को। चलो आज आपकी दिक्कत थोड़ी सी दूर करते हैं। सपोज कि आप साइंस वाले हो, और देखो साइंस में बहुत सारे कैरियर है नो डाउट, लेकिन जो सबसे हॉट कैरियर है दैट इज मेडिकल और इंजीनियरिंग। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं और उनका है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अच्छा, इंटेलिजेंट का साइंस आर्ट्स कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दूं, पहले भी वीडियोस में मैं ये बात बोल चुका हूं। बट खैर, जो बच्चे अभी डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कुछ बच्चों का तो क्लियर है, आप बिल्कुल बायो लो मैथ्स लो चलेगा। लेकिन बहुत बच्चे हैं जिनके दिमाग में डर है कि भैया मैथ्स अगर ले लिया तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो बाबू आप मैथ्स के वजह से अगर बायो ले रहे हो ना, तो बायो भी नहीं संभाल पाओगे, फिजिक्स नहीं संभाल पाओगे, केमिस्ट्री नहीं संभाल पाओगे। जितना मुश्किल आपको मैथ्स लगेगा ना, इक्वली उतनी ही जो मुश्किलें है ना आपको बायो में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत ईजी है और बाकी सब मैथ्स बहुत मुश्किल है और बाकी सब्जेक्ट ईजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि आपको सब्जेक्ट मुश्किल लगने वाला है या इजी लगने वाला है। तो आप बहुत क्लियर हो, बहुत अच्छा, बायो ले लो, मैथ्स ले लो, चलेगा। अगर आप पीसीएम भी लेना चाहते हो वो भी चलेगा। चलो कॉमर्स की बात करते हैं। अब कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम आती है जी। कॉमर्स ठीक है, 3 सब्जेक्ट तो हम पढ़ लेंगे, अकाउंट्स पढ़ लेंगे, बीएससी पढ़ लेंगे, इको पढ़ लेंगे, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब माइंड बना लिया कि हाँ ठीक है हमें कॉमर्स लेना है, लेकिन अब है कि कॉमर्स विद मैथ्स लें क्या या विदाउट मैथ्स लें। तो अगेन वही प्रॉब्लम वहां भी है, बीएसटी इजी नहीं है, अकाउंट्स इजी नहीं है, इकोनॉमिक्स इजी नहीं है। हर सब्जेक्ट मुश्किल है, हर सब्जेक्ट इजी है। डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट को लेकर आपका अप्रोच कितना है और उस सब्जेक्ट पे आप कितना ध्यान दे रहे हो। और आप ये सोच के स्टार्ट करोगे ना कि मुश्किल होगा ये सब्जेक्ट और मैं कैसे कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। और एक बार अगर आपको एक सब्जेक्ट छोड़ने की आदत लग गई ना, तो वो फिर कंटिन्यू ही रहने वाली है थ्रू आउट द स्टडी। आर्ट्स की बात करते हैं। अब आर्ट्स में भी देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट में हर बच्चा, कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट इजी लगता है, कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट इजी लगता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में है कि यार आर्ट्स विद इको ले लूं क्या। क्यों ले लूं भाई, क्यों ले लूं आर्ट्स विद इको, विदाउट इको क्यों नहीं, या विद इको ही क्यों। तो आप ऐसा ये सब चक्करों में मत पड़ो, आप कुछ भी सब्जेक्ट लो, पढ़ो। आपके पास ये 2 साल हैं, इसके बाद फिर ये झंझट से आप बाहर निकलोगे, एक नए झंझट में फंसने वाले हो। तो उसकी तैयारी आज से कर लो। ये वाला जो है ना कि हम ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये लें कि नहीं लें, नहीं। आप सिंपल ये समझो कि आपके पास ये 2 साल है और ये सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं। एक बात बताओ, अभी 10th तक, अभी तो चलो आपको पीछा छूट जाएगा, लेकिन 10th तक आप साइंस भी पढ़ रहे थे, आप मैथ्स भी पढ़ रहे थे, इन दोनों से अलग आप एसएसटी भी पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे तो हिंदी भी पढ़ रहे थे, संस्कृत भी पढ़ रहे थे, इंग्लिश भी पढ़ रहे थे, पढ़ ही रहे थे ना, परफॉर्म भी कर रहे थे, नंबर भी आ रहे थे। तो अब अचानक से क्या हो गया। अभी तो आपका जो है एज बढ़ा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, दिमाग बढ़ा,
तो अभी तो और बेहतर होना चाहिए ना आपके लिए। आप जो है कोई भी सब्जेक्ट लो, ये सोचो कि हमें इसको पढ़ना है। पीसीएमबी वाले बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स भी लेते हैं और बायो भी लेते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। आप गूगल पे जाके देख लो, एक बच्चा जेई भी निकालता है और उसी साल वो नीट भी निकालता है। तो जब वो कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीसी मैथ्स भी ले लो और बायो भी ले लो, लेकिन अगर आपके दिमाग में है तो आप लो, और डर के मत लो, कॉन्फिडेंस से लो, और दोनों पढ़ो। पढ़ने में आप टाइम लगाओ, ये फालतू की चीजें सोचने में टाइम मत लगाओ। एक बात बताओ, जब हम शादी में कहीं जाते हैं तो अलग अलग काउंटर्स होते हैं खाने के। कॉन्टिनेंटल होता है, इंडियन होता है, मुगलई होता है, थाई होता है, पता नहीं क्या क्या यार, बहुत सारे होते हैं। और हम तब हमारी क्या सोच होती है, चलो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, और हम सभी डिश का मजा उठाते हैं ना। तो हम यहां भी नहीं कर सकते क्या? तो हम यहां पे ना प्रेशर समझ के पढ़ाई करते हैं। आप हर सब्जेक्ट का फील लो ना, और आप आगे जाओ। आपको पता है और भी बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ। आप कल को और हायर स्टडीज में जाओगे, एसएससी, जो अब हम यूपीएससी की तैयारी में जाते हैं, तो आप देखो वहां सब कुछ पढ़ने वाला है। तो आप कहोगे सर हर बार यूपीएससी क्यों? एसएससी अभी आपने बोला, फिर आपने स्किप कर दिया, तो एसएससी की ही बात कर लेते हैं। एसएससी आप करोगे ना, वहां भी आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स का एग्जाम होता है। अच्छा, जीके के साथ जीएस होता है, जीएस जिसमें कि आपको जनरल साइंस, जो आपने 6 से लेकर 10 तक आपने पढ़ा है, जो साइंस, उसके सवाल आते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। तो जो जनरल कंपटीशन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल माना जाता है, लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी माना जाता है। वहां भी सब कुछ आपको पढ़ना है, तो आप सब्जेक्ट से भाग नहीं सकते। सब प्रेशर हटाओ। कुछ प्रेशर है, हाँ, पापा नहीं मानेंगे यार, एक बार रिजल्ट आ जाए तो सोचते हैं यार मेरा दोस्त ये ले रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके पापा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आप पापा को बताओ कि पापा मेरी ये प्रॉब्लम है। अगर पापा के सोच से आपकी सोच मैच कर रही है, बहुत अच्छा। पेरेंट्स के सोच से, गार्जियन के सोच से आपकी सोच मैच कर रही है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मैच नहीं कर रही है तो क्या? तो उनको कन्विंस करो। आप कन्विंस नहीं कर सकते, अपने टीचर को बोलो। अपने दोस्त, चलो दोस्तों की तो नहीं हो सकता है क्योंकि सेम लेवल पे हैं, तो वो मैच्योरिटी लेवल का इश्यू आएगा, बट कोई तो होंगे आपके आसपास जो आपको समझते होंगे, उनको जाके समझाओ, और फिर वो पापा को कन्विंस करेंगे, आपके पेरेंट्स को समझाएंगे। लेकिन हाँ, ये साइड से निकलने वाला अप्रोच छोड़ो कि अरे पीसीबी ले ली तो मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, ओह बच गए। अकाउंट्स कॉमर्स ले लिया तो साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, बच गए। आर्ट्स ले लिया तो कॉमर्स और मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बच गए। ये अप्रोच छोड़ो। अच्छा, इन सब के अलावा एक और है, वोकेशनल, बहुत बच्चों ने सुना होगा। उनका क्या? वो तो कहीं फिट नहीं बैठते, ये साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में कहीं फिट नहीं बैठते, इवन कि मेरे स्लाइड पे भी फिट नहीं बैठे। बट ऐसा नहीं है, पता है, वोकेशनल सब्जेक्ट, अगर मैं इन सब्जेक्ट से बोलूं ना, हर सब्जेक्ट की अपनी यूएसपी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कोई सब्जेक्ट बड़ा है छोटा है, बट वोकेशनल सब्जेक्ट जिसको बहुत डाउनग्रेड किया गया, इवन स्कूल वालों ने किया, टीचर्स ने किया कि अच्छा इसके नंबर कम आ रहे हैं, चलो इसको जो है वोकेशनल दे देते हैं। लेकिन आपको पता है वोकेशनल के सब्जेक्ट्स क्या क्या है? मार्केटिंग, सेल्स, टूरिज्म, मास मीडिया, और भी आप चेक करो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और ये सब्जेक्ट्स पता है कौन पढ़ते हैं? आप बीटेक करके जब एमबीए करते हो ना, तो वहां पे ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। तो आप ये सोचोगे कि जी, लेकिन हाँ, आपकी भी गलती नहीं है। आपके टीचर ही आपको कहते हैं बेटा आपके नंबर नहीं आ रहे, आप एक काम करो वोकेशनल ले लो। यार वोकेशनल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, और जो बच्चा वोकेशनल लेता है वो भी कहता है यार मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे किसी काम के सब्जेक्ट्स नहीं मिले, चलो 2 साल जैसे तैसे निकाल लेते हैं। लेकिन वही बच्चा जो साइंस लेके पढ़ रहा है, कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, और आगे जाके एमबीए करता है ना, तो वही सब्जेक्ट पढ़ता है, बीबीए करता है वही सब्जेक्ट पढ़ता है, वही टॉपिक्स पढ़ते हैं। आप बीएसटी पढ़ो और मार्केटिंग और सेल्स पढ़ो, आप देखो कि बहुत सारे टॉपिक्स ना आपको मैच करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, और अभी तक ना क्लियर कर लो। आपका रिजल्ट आएगा मई में, या हो सकता है जून में आए। आपका एडमिशन होते होते टाइम लग जाएगा, जुलाई अगस्त, फिर गर्मी की छुट्टियां पड़ जाएंगी, अगस्त सितंबर। और आपका पता है फर्स्ट टर्म कब से शुरू हो जाएगा? फर्स्ट टर्म शुरू हो जाएगा आपका अक्टूबर में, आपको 2 महीना मिलेगा। तो और आप रिलैक्स बैठे हो कि जी अभी रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 1 अप्रैल से सिलेबस शुरू हो जाएगा, वो एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता है। और सरकार जो इतना लेट रिजल्ट लेके आती है, वो कंसीडर कर लेती है कि 1 अप्रैल से आप पढ़ रहे हो, भले ही आपका एडमिशन अगस्त में हो रहा हो, सितंबर में हो रहा हो। इवन कि जो वो कंपार्टमेंट वाले बच्चे होते हैं,
और उनका पेपर जो है वो उनका होते एडमिशन होते होते सितंबर आ जाता है, उनको भी अक्टूबर में पेपर देना होता है फर्स्ट टर्म का। सरकार ये नहीं कहती कि बाबू आप लेट एडमिशन लिए हो तो चलो आप थोड़ा लेट तक आपका फर्स्ट टर्म लेट ले लेंगे या सेकंड टर्म लेट ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपका सिलेबस शुरू हो चुका है। इनफैक्ट बहुत बच्चे तो अभी से लग गए। मेरा एक स्टूडेंट था 10th का लास्ट पेपर दे के आया मैथ्स का और कहता है कि सर अगली क्लास कब से है, 11th की। तो ऐसे एक बच्चे नहीं है, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं। और फिर आप आगे जाके रोना रोओगे कि कंपटीशन मुश्किल हो रहा है और हमें जो है हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा और हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये सब चौंचले छोड़ो और अब डिसाइड कर लो, अभी डिसाइड कर लो और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लो, पढ़ना आपको है, ठीक है। चलिए, थोड़ा लाउड हो गया मैं और थोड़ा गुस्सा भी आ गया, बट बाबू आप लोग का बेस्ट टाइम चल रहा है ये, इस टाइम को यूज करो, ये फालतू की चीजों में मत पड़ो। आपके लिए, अच्छा मेरी भी मत सुनो, आप देखो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, उसको निकालो, ठीक है। और वो बेस्ट जो है आपको फिर आगे करियर में आपको क्या करेगा, सेट करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।